तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि नूर किस तरह बोल कर तो चली गई थी, बट नायाब नायाब काफी परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो नूर को क्या बोले, कैसे उसे एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट करे भी या फिर नहीं, क्योंकि वो राशि के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहती थी। तो दूसरी तरफ सभी के सभी कॉलेज के लिए निकलने लगते हैं। तभी निहारिका कहती है कि गाइज, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर दूंगी। अब नूर एंड अनन्या तो उसके साथ जाने के लिए अग्री हो जाते हैं, बट राशि एंड नायाब रेडी तो नहीं होते। बट आंटी के बोलने पर कि बेटा चले जाओ यार, क्यों इतना मेहनत करके जाना है, ये वहीं जाती है तो तुम्हें भी छोड़ देगी, क्या दिक्कत है। तभी राशि संकोच में तो बैठ जाती है गाड़ी में, बट नायाब नायाब अब भी सोच रही थी जो भी नूर ने उसे कहा था थोड़ी देर पहले। वो तुरंत आंटी से कहती है कि एक्चुअली आंटी, वो मुझे ना थोड़ा काम है ऑपोजिट साइड, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग निकलो, मैं डायरेक्ट कॉलेज में मिलती हूँ, ठीक है। तभी नूर जब ये सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो नायाब से नाराज थी, इसीलिए रिएक्ट नहीं करती ज्यादा। तभी निहारिका कार स्टार्ट करती है और वो लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तभी नायाब घर से निकलते ही और चुपचाप चलना स्टार्ट करती है। आज काफी टाइम बाद उसने अपने डैड से बात की। उनसे बात करने के बाद नायाब काफी ज्यादा खुश थी। वो कॉलेज पहुंचती है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि मिड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। और भाई साहब, ये सुनकर पहली बार एग्जाम्स को लेकर नायाब का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी। बट उसके पहले उन सब लोगों की एक एजुकेशनल ट्रिप जाने वाली थी 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद उन्हें स्टडी लीव मिलने वाली थी एग्जाम्स के लिए। तो भाई पूरा डिपार्टमेंट उनका एक्साइटेड था ट्रिप के लिए, सिवाय नायाब के, क्योंकि इस ट्रिप में जाने के लिए उन्हें फीस देनी थी, जो कि नायाब के पास फिलहाल तो नहीं थी। इसलिए जहां सब प्लान कर रहे थे कि क्या क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या पहनेंगे, तो वहीं नायाब चुपचाप अपने बुक्स के पन्ने पलट रही थी। तो वही नूर, राशि एंड अनन्या काफी ज्यादा एक्साइटेड थे ट्रिप को लेकर। तभी नूर की नजर नायाब पर पड़ती है, जो उसे काफी परेशान लगती है। तभी वो नायाब के पास जाने लगती है, लेकिन उसे राशि रोक लेती है, ये बोलते हुए कि यार नूर, तूने प्रॉमिस किया था ना प्रॉमिस कि तू मुझे अटेंशन देगी, एंड तू फिर उसके पास जा रही है यार, मतलब तू बस बोलती है ना। हाँ, आई डोंट नो नूर, बट मैं तुझे सिर्फ यही कहूंगी कि दूर रहना है आपसे। फ्रेंड्स हो तुम दोनों, फ्रेंड्स की तरह रहो यार, वैसे ही बिहेव करो। भैया, इतना बोलकर राशि नूर को घूरने लगती है। तो वहीं अनन्या और नूर राशि की बातों को सुनने के बाद काफी शौक थे कि कहीं राशि को पता तो नहीं चल गया नूर और नायाब के बारे में। तभी अनन्या माहौल को नॉर्मल करते हुए राशि से कहती है कि अरे भैया, तू कब से इतने रिजिड हो गई यार बहन। हाँ, नूर की लाइफ है ना, एंड नूर को डिसाइड करने देते हैं हम। सब बेटर है कि हम अपने ट्रिप पे फोकस करते हैं, ठीक है। तू भी थोड़ा दिमाग कम चला और जा तू अब। इतना बोलते ही लेक्चर्स भी स्टार्ट होते हैं, एक एक करके सारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं। तभी नायाब बिना नूर को कहे या किसी को बताए जाने लगती है। तभी नूर को ये भी देखकर बहुत अजीब लगता है कि अरे भाई, ऐसी कौन सी नाराजगी है। हाँ, मुझे मना भी नहीं रही है और मुंह फुलाकर खुद बैठी जा रही है। तो वही निहारिका भी अपना सारा काम खत्म करके कॉलेज से निकलने लगती है। तभी वो इन सब को देखती है और ऑफर करती है उन्हें घर छोड़ने के लिए, बट नायाब अगेन मना कर देती है और कहती है कि उसे कुछ काम है, सो वो डायरेक्ट घर पर ही मिलेगी उनसे। तभी नूर इस वक्त गाड़ी से उतरने ही लगती है, तभी राशि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुमने नहीं सुना क्या, उसने क्या बोला, वो आ जाएगी ना, सो चुपचाप बैठो गाड़ी में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है नूर। तभी नूर को समझ नहीं आ रहा था कि नायाब आखिर ऐसा कर क्यों रही है। राशि क्यों बार बार नूर को नायाब को लेकर टोंट मारी मारी जा रही है।
राशि क्यों बार बार नूर को नायाब को लेकर टॉन्ट मारी जा रही है। तभी निहारिका कार स्टार्ट करती है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। नायाब कुछ वक्त तक लाइब्रेरी में पढ़ती है और जब अंधेरा होने लगता है तब वो घर के लिए निकलती है। घर एंड कॉलेज के बीच नॉर्मल डिस्टेंस था, सो नायाब कैब अवॉइड करती है, ये सोच के कि कुछ थोड़े पैसे ही बच जाएंगे। तभी रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी, रोड पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। नायाब अपने बैग को थोड़ा कस के पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। उसके दिमाग में एक साथ बहुत सी बातें चल रही थी, ट्रिप, एग्जाम्स और सबसे ज्यादा नूर। नायाब हल्की सी सांसें भरती है और धीरे से बोलती है, हाय भगवान, तुम इतनी मुश्किल क्यों हो नूर। मैं नहीं समझ पा रही कि ऐसा क्या करूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। पर तुम्हारी बहन भी अपनी जगह सही है यार। मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि तुम्हें संभाल सकूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं। ये सब सोचते सोचते नायाब आखिरकार घर पहुंच जाती है। वो काफी थक चुकी थी, इसलिए घर पहुंचने के बाद वो सीधे कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है। और ना जाने कब उसे गहरी नींद आ जाती है। तो तभी नूर एंड राशि अनन्या के साथ अपने ट्रिप की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। वो सब काफी एक्साइटेड थे। राशि और निहारिका पूरी कोशिश कर रहे थे कि गलती से भी दोनों का आमना सामना ना हो जाए। तो वही नूर को एक शर्ट पसंद आती है। वो राशि और अनन्या से पूछती है कि अरे गाइस, ये बताना, सुनना, ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तभी अनन्या तुरंत पूछती है, हाँ अच्छा तो है, बट तू कब से ये पहनने लगी भाई। तभी नूर स्माइल करते हुए कहती है कि अरे यार, ये ना नयाम के लिए पसंद आई मुझे, कैसा है। तभी राशि बीच में टॉन्ट करते हुए फिर से कहती है, हाँ, वाओ, क्या किस्मत है ना आपकी ना। फ्री का घर, फ्री का खाना, फ्री का एडुकेशन एंड अब तुम उसे फ्री के कपड़े भी प्रोवाइड कर दे रही हो। सही है भैया, किस्मत हो तो नायाब जैसी, बिना मेहनत के सब मिल जा रहा है। भाई राशि ये बोलकर तो चली जाती है, लेकिन ये सुनकर सबको राशि पर बहुत गुस्सा आता है। पर अनन्या कहती है, पागल हो गई है राशि, छोड़, वो पागल है यार, उसकी बातों को ना सीरियसली मतलब। ऐसे भी काफी टाइम हो गया है हमको यार, प्लीज जल्दी काम खत्म करो यार, मुझे घर जाना है यार, थक गई हूँ मैं। तभी नूर ने जो शर्ट उठाया था वो उसे वहीं रख देती है एंड जो भी बेसिक सामान उसने लिया था वो उसका काउंटर पर बिल करवाती है और सभी घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लौटते वक्त पूरे कार में शांति थी, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसे इग्नोर कर रहा था और कोई बस सिचुएशन संभाल रहा था। तभी कार से उतरते वक्त जब अपना अपना सामान लेकर सब अपने कमरे में चले गए, तब निहारिका नूर को रोकते हुए कहती है कि हे नूर, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वॉक पे चले क्या। तभी नूर बिना कुछ बोले निहारिका के साथ चलने लगती है। तभी निहारिका और नूर कुछ वक्त तक शांत रहते हैं, बट निहारिका इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है कि आई एम सो सॉरी यार, जो भी राशि ने कहा उसके लिए। वो पता है, वो मेरा गुस्सा तुम पे और नया पर उतार रही है। तभी नूर राशि के टॉपिक को इग्नोर करते हुए कहती है कि अरे इट्स ओके यार। तभी निहारिका फिर कहती है, तुम अगर चाहती हो कि राशि तुम्हें और नायाब को एक्सेप्ट करे ना, तो आई थिंक नायाब को कोशिश करनी होगी उसे इम्प्रेस करने की। तभी नूर निहारिका की बातों को अपोज करती है और कहती है, यार निहारिका, मैंने नायाब को नायाब होने के लिए पसंद किया है एंड मैं नहीं चाहती कि वो किसी को इम्प्रेस करे यार, या वो बने जैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए निहारिका, मुझे फर्क नहीं पड़ता राशि क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है।
या राशि मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तभी निहारिका स्माइल करते हुए कहती है, आई नो तुम यही जवाब दोगी नूर। तुम काफी समझदार हो यार। पर पता है, एक हफ्ते के लिए क्या तुम नायाब के बिना रह लोगी? तभी नूर कहती है, क्या मतलब? तभी निहारिका कहती है, मतलब कि ये नूर कि इस ट्रिप पर नायाब नहीं जा रही, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। सो अगर तुम चाहती हो कि वो आए तो तुम्हें उसे मनाना होगा। मैं अगर उसे अभी जाने के लिए कहूंगी ना तो वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनने वाली। तभी नूर हाँ में जवाब देती है और काफी समय बाद दोनों घर आते हैं। नायाब सोकर उठ चुकी थी और अपने कॉलेज का वर्क कंप्लीट कर रही थी। तभी नूर कमरे में आने के बाद फ्रेश होने चली जाती है बिना नायाब से कुछ बोले। कुछ देर बाद वो बाथरूम का डोर खुलता है। नूर बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर निकलती है। उसने सिंपल सा वाइट लूज टी शर्ट और पजामा पहना था। बाल गीले थे और बाल उसके गीले गर्दन से चिपक रहे थे। बाल हल्के गीले थे और चेहरे पर थोड़ी थकान थी। तभी नूर के दिमाग में अब भी राशि की बातें चल रही थी और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। वो चुपचाप आकर सीधा बेड पर बैठ जाती है। तभी वहां निहारिका की मॉम कमरे में आती है। ये लो बेटा, आप लोगों की कॉफी है ना। आप लोग मुझे ये बता दो, आप लोग डिनर में क्या खाओगे? फिर मैं उसे बनवा देती हूँ। तभी नूर स्माइल करते हुए कहती है, अरे आंटी आइए ना, बैठिए ना। आंटी जी, क्यों आपने क्यों मेहनत की? और आप टेंशन मत लो, मैंने कुक को समझा दिया है ऑलरेडी डिनर का। आप अपने कमरे में आराम करो, कुछ चाहिए हो तो प्लीज बचा देना बस। तभी इतना बोलते ही आंटी स्माइल करती हैं और कुछ वक्त आंटी दोनों से बात करती हैं और उसके बाद वो चली जाती है। तभी नूर जब बाहर जाने लगती है तब नायाब कहती है, ओए नूर सुनना, प्लीज मेरा भी कप ले जाओगी क्या? तभी नूर नायाब को कोई जवाब नहीं देती, बस सीधा कप उठाती है और जाने लगती है। तभी नायाब को ये बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर हुआ क्या है इसको, ये मुझसे आखिर बात क्यों नहीं कर रही। तभी नायाब फिर नूर को रोकती है और उससे कहती है, अरे सुनो। तभी नूर पीछे मुड़ती है और नायाब बेड से उठकर उसके पास आती है और पूछती है, गुस्सा हो मुझसे या मैंने कुछ किया है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? क्या हो गया बच्चा? तभी नूर जवाब में सिर्फ यही कहती है कि कुछ नहीं ना, आप बस थोड़ी थकी हुई हूँ यार, एंड बात करने का भी मन नहीं है। तुम पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। तभी नूर इतना बोलकर चली जाती है और नायाब फिर से अपने बुक किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाती है। तभी डिनर का वक्त भी हो चुका था। निहारिका की मॉम ने पहले ही खा लिया था तो वो सोने चली जाती है। अब डिनर टेबल पर सिर्फ अनन्या, राशि, नूर और नायाब थे। सब ट्रिप की बातें कर रहे थे एंड प्लानिंग कर रहे थे कि क्या क्या करने वाले हैं वो लोग। तभी नूर नायाब के खाली प्लेट को देखती है और उसके प्लेट में वो रोटी रखने लगती है। नायाब उसको बार बार मना करती है कि अब वो नहीं खाएगी, बट नूर उसे इंसिस्ट कर रही थी। तभी पास बैठी राशि फिर बोल पड़ती है, अरे यार नायाब, खा लो, फ्री का मिल रहा है एंड तुम तो फ्री का कुछ भी नहीं छोड़ती, राइट? तभी राशि की बात सुनते ही टेबल पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। निहारिका, अनन्या, नूर सबके सब गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। तभी अनन्या तुरंत गुस्से में बोल पड़ती है, राशि यार बस भी करो यार। हर बात में तुम्हें नायाब को नीचे दिखाना जरूरी है क्या? और रही बात फ्री का खाना, है ना, ये भूलो मत, निहारिका का घर है राशि। और फ्री का कहीं ना कहीं तो तुम भी खा रही हो, हम सब खा रहे हैं। ठीक है, हमें हॉस्टल के पैसे भरने नहीं पड़ रहे हैं। भाई राशि थोड़ा सरकास्टिक सा स्माइल करती है बट उसका मुंह बन जाता है और फिर वो कहती है, अरे तो मैंने क्या गलत बोल दिया यार? क्या बोल दिया? सही तो कहा है। बस इतना सुनने के बाद कोई भी ऐसा खाना कभी खाना नहीं चाहेगा। सेम नायाब के साथ भी ऐसा ही होता है।
वो अपनी चेयर से उठ जाती है और कमरे में जाने लगती है। तभी नूर काफी उसे रोकने की कोशिश करती है, बट नायाब बिना कुछ बोले चली जाती है। इस वक्त नूर का गुस्सा एकदम बर्दाश्त के बाहर था। वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है राशि? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हर बार उसको ही टारगेट क्यों करती हो तुम? तभी राशि स्माइल करते हुए कहती है, मैं और उसे टारगेट करूंगी? हाँ, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए नूर, ठीक है, कि मैं एक लो स्टैंडर्ड लड़की के लिए ना तुम्हें टारगेट करूंगी। तभी इतना सुनने के बाद राशि पर नूर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत उससे कहती है, सुन ना राशि, अपनी लिमिट में रहे, समझ में आया? एंड बोलने से पहले सोचा कर कि क्या बोल रही है और किससे बोल रही है, ठीक है? तुम्हें बिल्कुल भी राइट नहीं है, समझी तुम? तभी राशि भी चेयर से उठ जाती है और नूर के सामने खड़ी हो जाती है। राइट, राइट मुझे नहीं, अच्छा, पर तुम्हें है सब बोलने का, है ना? अपनी बहन को इग्नोर करने का, उसके सामने किसी और के लिए लड़ने का, एंड उस सो कॉल्ड इंसान को पसंद करने का, है ना नूर? ये सब राइट है ना तुझे नूर? हाँ प्लीज बोलना, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो ना तुम। औकात देखी है तुमने उस नायाब की? हाँ, तुम्हारे साथ बैठने लायक तक नहीं है वो, और उसके साथ जिंदगी बिताने वाली हो तुम। डैड तो कभी जिंदगी में इसके लिए नहीं मानेंगे नूर, एंड ना ही मैं कभी ये होने दूंगी। इसीलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ, दूर रहो उससे, समझ में आया तुम्हें? तभी निहारिका तुरंत राशि को पकड़ते हुए कहती है, बस करो राशि, बहुत ज्यादा बोल चुकी हो तुम, समझ में आया? चलो मेरे साथ। तभी राशि गुस्से में निहारिका को धक्का देती है और कहती है, क्या चलूं तुम्हारे साथ? दूर रहो मुझसे, क्या चलूं? हाँ, तेरे साथ साथ चलूं मैं? फिर तुम मुझे फोर्स करना चाहती हो ना, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहती हो ना? तभी निहारिका राशि का हाथ छोड़ देती है। राशि फिर नूर की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें इस दुनिया में यही मिली थी पसंद करने के लिए नूर, बोलना यार। इस वक्त नूर का पेशेंस अब खत्म हो चुका था। वो सीधा राशि की आंखों में देखते हुए बोलती है, तुम्हें लगता है नायाब हमारे साथ बैठने लायक नहीं है? हाँ, तो एक बात ध्यान से सुन लो राशि, नायाब की औकात ना तुम या मैं डिसाइड नहीं करते। तभी राशि सरकास्टिक हंसती है और बोलती है, अच्छा, तो फिर कौन डिसाइड करेगा, तुम या भगवान? तभी नूर बिना डरे जवाब देती है, हाँ, मैं। क्योंकि मैं ना उससे प्यार करती हूँ, उसके एक अच्छे इंसान होने की वजह से, उसकी अमीरी या गरीबी से नहीं। इसलिए तुम्हें जो करना है तू कर। मैं नायाब के अलावा कभी किसी और को अपनी लाइफ में नहीं रखने वाली। और रही बात औकात की ना राशि, तो हम दोनों में से किसी की औकात नहीं है इस कॉलेज में पढ़ने की, इस हॉस्टल में रहने की, या इस जगह पे खाने की, ठीक है? माँ बाप भरते हैं हमारे पैसे। लेकिन रही बात नायाब की ना, वो खुद मैनेज करती है अपना हर कुछ। वो स्कॉलरशिप उसे अपनी पढ़ाई की वजह से मिली है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, इसीलिए वो अपने खर्चे खुद उठाती है, फ्रीलांस करती है, इसलिए खुद उठाती है वो अपने खर्चे, ठीक है? 1 रुपए की ना चॉकलेट नहीं खरीद सकती राशि तू, और तू उससे औकात दिखाएगी? भाई साहब, नूर की ये बात सुनते ही अनन्या निहारिका लिटरली शॉक में थे। वो नूर को देखने लगते हैं और राशि राशि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो धीरे से क्लैपिंग करते हुए बोलती है, वाओ नूर, वाओ, फाइनली सच निकल ही गया है ना? नूर बिना डरे सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। राशि फिर बोलती है, मतलब तुम सीरियसली उस लड़की के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने को रेडी हो? हाँ। नूर फिर बिना डरे बोलती है, राशि मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, बस अपनी लाइफ का एक डिसीजन खुद ले रही हूँ, अपने जीवन साथी चुनने का डिसीजन मैं खुद ले रही हूँ। तभी राशि गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है, डिसीजन? हाँ, तुम्हें लगता है कि ये कोई मूवी चल रही है नूर? हाँ। तभी अनन्या बीच में बोल पड़ती है, राशि प्लीज यार काम डाउन,
लग जाएगी यार तुझे, मत कर ऐसा है, प्लीज दोनों काम हो जाओ यार, अभी दोनों गुस्से में हैं, अभी रात, अभी बात करके कोई फायदा नहीं, प्लीज निहारिका तुम इसको ले जाओ, मैं नूर को संभालती हूँ। तभी निहारिका राशि का हाथ गुस्से में पकड़ते हुए उसे खींच कर अपने साथ ले जाती है। तो वहीं नूर वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अनन्या से गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी अनन्या नूर को संभालते हुए धीरे से बोलती है, नूर, शांत, रो मत बच्चों, सब ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा। तभी नूर की सांसें अब भी तेज चल रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुमने सुना ना अनन्या, तुमने सुना ना, उसने क्या बोला ना आपके बारे में। नूर बहुत रोती है। नूर टूट सी गई थी, उसके अंदर का एक कोना कहीं खो सा गया था। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और कहानी अच्छी लग रही है तो अपने पसंदीदा इंसान के साथ भेजा भी करें, तो जरा शेयर भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा जा रही है स्टोरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।